अकॉर्डिंग टू माय चार्ट एनालिसिस स्ट्रेटजीज, मैंने जैसा कि बताया था कि गोल्ड का प्राइस इस वाले ट्रेंड लाइन के ऊपर रिएक्ट करेगा और आप देख सकते हैं कि इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर इसने रिएक्ट किया है। और नीचे का जो ट्रेंड लाइन था वो भी मैंने वीडियो में दिखाया था। नीचे के ट्रेंड लाइन को या फिर अपर ट्रेंड लाइन को इसने अभी तक ब्रेक नहीं किया। और जैसा मैं बताया था कि ये बिल्कुल नैरो हो जाएगा इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने से पहले। और मार्केट अभी फ़िलहाल एकदम से नैरो हो चुकी है और यहाँ पे इसने ब्रेकआउट नहीं दिया है। तो अभी हम लोग फ़िलहाल वेट कर सकते हैं ब्रेकआउट का, लेकिन आइए उससे पहले हम लोग चलेंगे वन डे के टाइम फ्रेम पे। वन डे के टाइम फ्रेम पे हम लोग इसको जो चार्ट्स हैं इसको बड़ा कर लेते हैं। अगर हम चार्ट्स को बड़ा करके देखेंगे तो वन डे के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, क्योंकि मैं अपनी पर्सनल स्ट्रैटेजीज़ यहाँ पे शेयर तो नहीं करूँगा, लेकिन क्योंकि वीडियोस में थोड़ा सा नए जो यूज़र्स हैं ना उनको एडवांस लेवल की चीज़ नहीं समझ में आती है और वो डिसलाइक करके चले जाते हैं। तो यहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ अपडेट देने वाला हूँ। तो सबसे पहले अगर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन लगाऊँगा यहाँ पे सपोर्ट पे, तो मेरे एनालिसिस के अकॉर्डिंग इसका जो सपोर्ट था ये करीब निकल के आ रहा है 1882, मतलब कि 1882 के आसपास। ठीक है, तो 1882 पे मैंने सपोर्ट लाइन कैसे ड्रॉ किया है ये मैंने नहीं बताया, लेकिन अभी फ़िलहाल जो इसका वन डे का सपोर्ट था ये 1882 था। अब यहाँ पे हम लोग फिर से वापस अगर 4 आवर के टाइम फ्रेम पे चलते हैं तो 4 आवर के टाइम फ्रेम पे ऑलरेडी ये सपोर्ट ब्रेक हो चुका था, आप देख सकते हैं। ठीक है, जो सपोर्ट मैंने बनाया है वन डे के अकॉर्डिंग, वन डे के चार्ट के अकॉर्डिंग जो सपोर्ट मैंने बनाया है वो 4 आवर पे ब्रेक हो चुका है। और ब्रेक होने के बाद क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम पे अगर मार्केट ने सपोर्ट को ब्रेक किया तो फिर छोटे टाइम फ्रेम पे एक रेसिस्टेंट बनता है, उसके बाद ही मार्केट नीचे की साइड जाती है। तो इसीलिए वन डे के टाइम फ्रेम पे इसने सपोर्ट जो ब्रेक किया, इसके बाद इसने 4 आवर के टाइम फ्रेम पे रेसिस्टेंट बनाने की कोशिश की थी। रेसिस्टेंट का मतलब है कुछ छोटे छोटे हाई होते हैं या फिर मार्केट जो सपोर्ट को ब्रेक करता है उस सपोर्ट को रिटेस्ट करता है। तो यहाँ पे आप देखिए रेसिस्टेंट बनाने की पूरी कोशिश हो रही थी, लेकिन ये बन नहीं पाया और फिर यहाँ से जो ऊपर गया है तो बिल्कुल इस वाले लाइन के हम बात करें जहाँ पे ये अपना रेसिस्टेंट बना रहा था, बिल्कुल उसी लाइन के ऊपर होल्ड कर रहा है। तो अभी तक जो वन डे के टाइम फ्रेम के हिसाब से जो हमारा सपोर्ट था, क्योंकि वो ब्रेक नहीं हुआ है तो अभी तक यही सपोर्ट रहेगा, है ना। अब तक के लिए जो सपोर्ट है ये 1882 का ही रहेगा और इसको ही ब्रेक करना है मार्केट को। तो अभी फ़िलहाल देखना है कि ये नीचे के साइड ब्रेक करता है इस सपोर्ट को या फिर ये जो ट्रेंड लाइन है इसको ब्रेक करता है। मार्केट दोनों साइड से कुछ भी ब्रेक कर सकता है, इसको आप कह नहीं सकते, लेकिन ब्रेकआउट होने के बाद ही हम ट्रेड ले सकते हैं। और यहाँ पे जो नैरो शेप बन रहा है इसी वजह से बन रहा है क्योंकि मार्केट अपने सपोर्ट के बहुत ज़्यादा नज़दीक है। तो हो सकता है ये अपर साइड ब्रेक हो जाए, लेकिन जब अपर साइड ब्रेक होगी तो क्या होगा, चलिए ये भी देख लेते हैं। वन डे के टाइम फ्रेम पे अगर हम फिर से जाते हैं और अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज जो भी चार्ट्स पे मैंने अभी तक सीखा है इसके हिसाब से मैं देख रहा हूँ कि 2048 तक मार्केट जा सकता है अगर यहाँ से ब्रेकआउट होता है। तो ये जो 2048 का लेवल है आप मान के चलिए 204 तक ही जा सकता है गोल्ड, अगर ये लाइन ब्रेकआउट होता है तो। लेकिन जब नीचे के साइड में ब्रेकआउट होगा तो फिर क्या होगा, क्योंकि वन डे के टाइम फ्रेम का सपोर्ट ब्रेक हो रहा है तो फिर वन डे के टाइम फ्रेम से जो ऊपर का फ्रेम है, मतलब कि 1 वीक का फ्रेम, 1 वीक के फ्रेम पे जो सपोर्ट होगा उस सपोर्ट तक मार्केट जाएगा। तो अभी यहाँ पे 1 वीक के टाइम फ्रेम पे जो इसका सपोर्ट है वो 1743 आ रहा है, लेकिन क्योंकि एक कैंडल में मार्केट नहीं जा सकता है, थोड़ा रुक रुक के जाएगा, तो हो सकता है कि 1780 या 1800 के आसपास होल्ड करेगा। ठीक है, तो ये था एक गोल्ड का छोटा सा अपडेट और मैंने यहाँ पे कोई स्ट्रैटेजी नहीं बताई, लेकिन मैंने एक अपडेट देने की कोशिश की है आपको। और मिलते हैं नई स्ट्रैटेजी के साथ नए वीडियो में। ओके, थैंक्स।